केजीएफ चैप्टर 2 एक 2022 की भारतीय कन्नड़ा भाषा की पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील ने लिखा और डायरेक्ट भी किया है और विजय किरंगादूर ने अपने होमले फिल्म्स बैनर के तहत इसको प्रोड्यूस किया है। ये केजीएफ चैप्टर 1 2018 की सीधी अगली कड़ी के साथ साथ केजीएफ फ्रेंचाइजी में दूसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में कार्यरत करता है। फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, राव रमेश, वशिष्ठ एन सिम्हा, यप्पा पी शर्मा, अर्चना जोइस, शरण शक्ति, ईश्वरी राव, जॉन कोकेंग, टीएस नागभरण और मालविका अविनाश जैसे कलाकार शामिल हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुराद डायरी पर। आज की इस वीडियो में एक ऐसी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं जो एक्शन, ड्रामा और स्टोरी से भरा हुआ है। भारतीय रु 100 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया। केजीएफ चैप्टर 2 अब तक की सबसे महंगी कन्नड़ा फिल्म है। नील ने अपने पिछले भाग के टेक्नीशियनों को बरकरार रखा। भुवन गौड़ा ने सिनेमेटोग्राफी संभाली और रवि बसरूर ने फिल्म्स का स्कोर और गाने तैयार किए। दत्त और टंडन 2019 की शुरुआत में कलाकारों में शामिल हुए, जो कि पूर्व की कन्नड़ा फिल्म्स की शुरुआत थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ एक के बाद एक शूट किया गया था। बाकी सीक्वेंस की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2019 में शुरू हुई, लेकिन भारत में कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 में रोक दी गई थी। अगस्त 2020 में 5 महीने बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में पूरा हुआ। स्थानों में बंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार जैसे शहर शामिल थे। केजीएफ चैप्टर 2 को भारत में 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़ में, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों के साथ रिलीज किया गया था। यह आईमैक्स में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म है। फिल्म को इसके अभिनय, एक्शन, दृश्यों, निर्देशन और कहानी और भावनात्मक भार के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली और फिर ये कन्नड़ा सिनेमा की सबसे महान और सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक बन गई। इसने भारत में चौथे सबसे बड़ा ओपनिंग डे दर्ज किया। कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे रिकॉर्ड भी बनाए और दोनों में अपने पूर्ववर्ती की लाइफ टाइम्स ग्रोस को पार कर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। वैश्विक स्तर पर 1190 से लेकर 1250 करोड़ की कमाई के साथ केजीएफ चैप्टर 2 दुनिया भर में 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म्स बन गई। केजीएफ चैप्टर 1 में घटनाओं का विवरण देने के बाद आनंद इगलागी को आघात लगता है और उनके बेटे विजेंद्र इगलागी को कहानी के बाकी हिस्सों को बयान करने का काम संभालते हैं। रॉकी उत्तराधिकारी विराट को मार देता है और कोलार गोल्डफील्ड्स पर कब्जा कर लेता है। गुरु पांडियन, एंड्रूज, कमल और राजेंद्र देसाई का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए रीना को बंधक बनाकर रखता है, लेकिन जब रॉकी अपना अहंकार दिखाता है और रीना को चिढ़ाता है तो कमल क्रोधित हो जाता है और रॉकी को जान से मारने की धमकी देता है, जिससे रॉकी क्रोधित हो जाता है और वह कमल को मौके पर ही गोली मार देता है। इसके बाद रॉकी 8 छिपी हुई खदानों में काम शुरू करने का आदेश जारी करता है, जबकि बनराम, जिसे रॉकी ने पकड़ लिया था, उसकी मदद करने का फैसला करता है। इस बीच अधीरा फिर से प्रकट होता है और चौकी पर सभी गार्डों को मार देता है। रॉकी को अधीरा के पास लाने के लिए एंड्रूज देसाई को मार देता है ताकि रीना को केजीएफ से बाहर निकाल सके और जॉन अधीरा के आदेश के अनुसार रीना का अपहरण कर लेता है। रीना को बचाने की कोशिश करते हुए अधीरा रॉकी को गोली मार देता है, लेकिन उसकी जान बख्श देता है, जबकि उसे आदमी केजीएफ से सभी सोने की निर्यात को रोक देते हैं। बाद में शेट्टी भारत के पश्चिमी तट पर एंड्रूज के अन्य अधीनस्थों के साथ
गठजोड़ करता है और इनायत खलील के नए समर्थन के साथ रॉकी के सहयोगियों को ख़त्म कर देता है। रॉकी खजाने से अतिरिक्त सोना और मुद्रा लेकर रीना के साथ हवेली खाली पर कर देता है, जबकि केजीएफ के लोगों के बीच अराजकता फैलती है। बनराम को लगता है कि रॉकी का गला घोट दिया जाएगा। ठीक हो रहा रॉकी खलील के साथ सोने का सौदा करने के लिए दुबई जाता है। साथ ही साथ खलील के साथियों को पूरे भारत में मार देता है ताकि वह खलील को अपने साथ व्यापार में शामिल होने के लिए मजबूर कर सके और क्लासरी को भी खरीदता है। रॉकी और उसका गिरोह अधीरा को गंभीर रूप से घायल कर देता है और अपने नए हासिल किए गए हथियारों से सड़क के किनारे उसके ग्रुपों को मार देता है। केजीएफ से परेशान होकर कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने रमिका सेन को सत्ता में लाने के लिए DYSS समर्थित सरकार के खिलाफ विश्वास प्रवास की योजना बनाई थी, लेकिन रॉकी के ग्रुपों ने वोट के खिलाफ अन्य मंत्रियों को धमकाया और प्रस्ताव विफल हो गया। रॉकी सेठी को भी मार देता है, बॉम्बे पर नियंत्रित हासिल कर लेता है। पांडियन रॉकी को सेना के बढ़ते कद के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है। 1981 में रमिका सेन भारतीय आम चुनाव जीतती है और प्रधानमंत्री बन जाती है। CBI अधिकारी कनेनगति रघुवन द्वारा केजीएफ की स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दिए जाने के बाद सेन राघवन को एक रॉकी के गोदामों पर छापा मारने के लिए अधिकृत करती है। रॉकी को ग्रुपों द्वारा जासूसी करते हुए एक युवा इगलागी को पकड़ा जाता है, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। CBI को उनके छापों में 400 ग्राम सोने की छड़ के अलावा कुछ नहीं मिलता है। रॉकी इसे एक पुलिस स्टेशन से प्राप्त करता है और अकेले ही एक DSHK का उपयोग करके पुलिस स्टेशन को नष्ट कर देता है। रॉकी केजीएफ से सभी निर्यात रोक देता है, जिससे खलील के साथ संबंध खराब हो जाता है, लेकिन खनन जारी रहता है। उसके सहयोगी उसके जैविक पिता का पता लगाते हैं, जो एक शराबी है जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया है, और शांति रॉकी की मां की नई स्थानांतरित कब्र की देखभाल करने के लिए अनजान व्यक्ति को पैसे देता है। रीना को एहसास होता है कि वह रॉकी के प्यार में पड़ गई है और वह रॉकी के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करती है और वे शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी संलिप्तता को उजागर करने वाली एक फाइल सौंपता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि उसके लगभग सभी पार्टी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अपनी हार के बाद भी गुस्से में अधीरा खलील के बड़े द्वारा समर्थित एंड्रयूज दया और जान के साथ एक गुप्त मार्ग से केजीएफ में अपना रास्ता बनाता है। जैसे ही रीना रॉकी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताती है, अधीरा उसे घातक रूप से गोली मार देता है। आगामी संघर्ष में रॉकी की सेना एंड्रयूज और दया को मार देती है, जबकि रॉकी जॉन को मार देता है और अधीरा को मार डालता है। क्रोधित रॉकी और उसके ग्रुप सांसद में सेन के भाषण के बाधित करते हैं और पांडियन को मार देते हैं, जिसने गरुड़ पर हमला किया था, जिसके लिए अधीरा को फंसाया गया था और गरुड़ के हमले के बारे में अधीरा को पहले ही सूचित कर दिया था। वो भी शामिल था जिसने अधीरा को गुप्त मार्ग दिखाया था, जिससे रीना की मौत हो गई। रॉकी द्वारा केजीएफ पर नियंत्रण करने के बाद उसे बुलाया। एंड्रयूज को रॉकी को काम पर रखने के लिए उकसाया। दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव का
मंचन किया और शेट्टी को खलील के साथ सोना में शामिल होने के लिए राजी किया। अपने हिंसक प्रकोप के कारण सेन रॉकी के खिलाफ मौत का वारंट जारी करता है और भारतीय सेना को लागू करता है। रॉकी केजीएफ सेन केजीएफ और रॉकी के जहाज़ पर बमबारी करने का आदेश जारी करता है और वो सोने के साथ समुद्र में डूब जाता है, जो आज तक खोया हुआ है। रॉकी के जीवन से प्रेरित होकर एक युवा इगलागी रॉकी पर एक किताब लिखने का फैसला करता है। रॉकी की मौत से 3 महीने पहले सेट किए गए मिड क्रेडिट सीन में जॉन बुकर, एक CIA एजेंट, 1978 और 1981 के बीच US और 16 अन्य देशों में रॉकी के अपराधों से युक्त एक फाइल रमिका सेन को सौंपता है। वर्तमान में 24 न्यूज़ चैनल के चपरासी को KGF चैप्टर 3 का अंतिम मसौदा मिलता है, जिसका अर्थ है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो यश राज कृष्णप्पा बैरो रॉकी के रूप में, युवा रॉकी के रूप में अनमोल विजय, सूर्यवर्धन के भाई अधीरा के रूप में संजय दत्त, रवीना टंडन भारत की प्रधानमंत्री रमिका सेन के रूप में, रीना देसाई के रूप में श्रीनिधि शेट्टी रॉकी की प्रेमिका बाद में पत्नी बन गई, गुरु पांडियन के रूप में अच्युत कुमार, DYSS पार्टी प्रमुख विजेंद्र इगलागी के रूप में प्रकाश राज, आनंद इगलागी के बेटे कमल के रूप में वरिष्ठ N सिम्हा, राव रमेश कनगंती राघवन, एक CBI अधिकारी के रूप में 24 न्यूज़ चैनल की मुख्य संपादक दीपा हेगड़े के रूप में मालविका अविनाश श्रीनिवास, समाचार चैनल के मालिक के रूप में TS नागभरण, फरमान की मां फातिमा के रूप में ईश्वरी राव शांतमा, रॉकी की मां के रूप में अर्चना जेइस, एंड्यूज के रूप में BS अविनाश, सारण शक्ति के रूप में फरमान, रॉकी का वफादार गुर्गा, रीना के पिता राजेंद्र देसाई के रूप में लक्की लक्ष्मण, यदप्पा P शर्मा, बनराम के रूप में आनंद इगलागी के रूप में अनंत नाग, युवा आनंद इगलागी के रूप में अशोक शर्मा, जॉन कोकेन जॉन के रूप में KGF के पर्यवेक्षक। बात करें प्रोडक्शन की बारे में तो प्रशांत नील ने उग्रम 2014 के रिलीज के बाद फिल्म की पटकथा पर काम किया और फिल्म का विकास 2015 की शुरुआत में शुरू हुआ। उदाहरण विचित्रता, हालांकि उन्होंने फिल्म को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया क्योंकि इस कहानी का वर्णन एक गौर रेखीय प्रारूप में है और यह निर्णय व्यावसायिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी किया गया था। अक्टूबर 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, परियोजना का पैमाना बहुत बड़ा और हमारे पास दोनों भागों के लिए एक शुरुआत, एक अंतराल और एक अंत की गुंजाइश थी। इसीलिए हमारे लिए इसे 2 भागों में रिलीज करना समझ में आया। इसे बहुभाषी बनाने के लिए निर्णय के बारे में उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फिल्म एक अनोखे विचार पर आधारित है और इसमें एक सार्वभौमिक विषय है। दिसंबर 2020 में प्रशांत नील ने कहा कि KGF फ्रेंचाइजी में तीसरी किस्त की कोई योजना नहीं थी। प्रशांत नील ने संगीतकार रवि बसरूर और छायाकार भुवन गौड़ा को फिल्म के दूसरे भाग के लिए तकनीकी दल के हिस्से के रूप में शामिल करने का फैसला किया। KGF चैप्टर 2 मूल रूप से दशहरा उत्सव के साथ 23 अक्टूबर 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। जनवरी 2021 में फिल्म निर्माताओं ने घोषणा की कि यह 16 जुलाई 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज होगी। हालांकि इसे फिर से उसी कारण से स्थगित कर दिया गया था। कर्नाटक राज्य तंबाकू निरोधक
प्रगोट ने अभिनेता यश, निर्माता विजय कुरांगदूर और फिल्म निर्माता प्रशांत नील को 11 जनवरी 2021 को नोटिस भेजा क्योंकि निर्माता धूम्रपान विरोधी चेतावनी संदेश प्रदर्शित करने में विफल रहे, खासकर उन्हें दृश्य में जिनमें यश धूम्रपान करते हैं। कानून के अनुसार प्रशंसकों को इसका अनुकरण करने से रोकने के लिए धूम्रपान निरोधी चेतावनी प्रदर्शित की जानी चाहिए। 22 अगस्त 2021 को नई रिलीज की तारीख 14 अप्रैल 2022 घोषित की गई। अंततः इसे 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़ और तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में रिलीज किया गया। यह ग्रीस में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बन गई। यह आईमैक्स में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी है। यह दक्षिण कोरिया में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी है। यह पाकिस्तान में रिलीज होने वाली पहली व्यावसायिक कन्नड़ फिल्म भी थी। 14 जुलाई 2023 को KGF 1 और 2 दोनों जापान में रिलीज हुई, यहाँ तक कि जापानी डब में भी रिलीज हुई थी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।